Brought to you by ITIL Series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर माहौल टाइट हो गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में 10वीं राज्यसभा सीट को लेकर फाइट बढ़ गई है और बाड़ेबंदी भी शुरू हो गई है, मेल मुलाकात भी शुरू हो गए हैं। जयंत चौधरी आरएलडी जो हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए के साथ गए हैं, हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रुख पलटा है वो माना जा रहा है कि वो जा चुके हैं। ऐसे में उन्होंने अपने विधायकों को बुला लिया। उनके पास 9 विधायक हैं और ये माना जा रहा था कुछ विधायक जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि उनकी पार्टी में 4 ऐसे विधायक हैं जो कभी समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स किया करते थे, लेकिन चुनाव में गठबंधन में उनके सिंबल यानी कि नल के सिंबल से विधायक बन गए। अब ये 9 विधायक जयंत चौधरी से मिलने पहुंच गए दिल्ली। दरअसल अगर 9 विधायकों की बात करें तो उसमें राजपाल सिंह बालियान, प्रसन्न चौधरी, अजय कुमार, प्रदीप कुमार, गुलाम मोहम्मद, अशरफ अली खान, चंदन कुमार, अनिल कुमार और मदन भैया हैं। मदन भैया वो हैं जो खतौली के उपचुनाव में जीते थे। तो कुल मिलाकर ये 9 विधायक जो हैं वो जयंत चौधरी से मिलने पहुंच गए। अब बड़ा सवाल यह है कि जयंत चौधरी किसको वोट करेंगे, क्या आरएलडी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। दरअसल 10वीं सीट के लिए, जो राज्यसभा की 10वीं सीट है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को 10 वोटों की कमी है जयंत चौधरी को मिला के, यानी ये 9 विधायकों को मिला के। वहीं समाजवादी पार्टी के पास तकनीकी तौर पर 1 विधायक की कमी है। अगर पल्लवी पटेल वोट नहीं करती हैं तो 2 विधायकों की कमी बनती है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प है कि आखिर आरएलडी के विधायक किसको वोट करेंगे। जब जयंत चौधरी बाहर आए इस पूरे बातचीत के बाद तो कुछ मीडिया संस्थानों से उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरी मीटिंग थी वो राज्यसभा चुनाव को लेकर बुलाया गया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आपके पार्टी के विधायक एनडीए को वोट करेंगे राज्यसभा चुनाव में, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गोल चक्कर है, गोल गोल घूमते रहिए, कोई इधर से पूछ लीजिए, कोई उधर से पूछ लीजिए। उन्होंने साफ साफ ये नहीं कहा कि क्या उनके विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। दरअसल इस खबर की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि अयोध्या जाने के फैसला किया था जयंत चौधरी की पार्टी के लोगों ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने सब पार्टियों को ऑफर दिया था, सारे विधायकों को, कि अयोध्या में बने नए राम मंदिर में चलकर दर्शन किया जाए। इसमें समाजवादी पार्टी के तो लोग नहीं गए, लेकिन जयंत चौधरी ने अपने विधायकों को कहा। उसमें से जयंत चौधरी के सारे विधायक नहीं गए और तब ये सवाल उठने लगा था कि क्या जयंत चौधरी के सारे विधायक उनके साथ नहीं है। तब जयंत चौधरी ने भी जवाब दिया था। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं। जरा सुनिए जयंत चौधरी को। जयंत जी, जिस तरह से आपकी जो खबरें आ रही हैं, आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये खबर ये भी आ रही है कि कई सारे विधायक जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं नाराज हैं इस फैसले से, इसलिए कल अयोध्या भी नहीं गए। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अभी तो सारे 9 विधायक जयंत चौधरी के साथ उनके साथ मुलाकात में दिखे हैं, लेकिन क्या राज्यसभा के चुनाव में ये सारे विधायक जयंत चौधरी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? बड़ा सवाल यह है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या जयंत चौधरी ने फैसला कर लिया है कि वो उनके विधायक राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि आखिर ये जयंत चौधरी ने जिन विधायकों को बुलाया है, क्या सब एक लाइन में नजर आएंगे या राज्यसभा के चुनाव में कोई टूट फूट, कोई क्रॉस वोटिंग होती हुई नजर आएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।